Embark on a breathtaking journey with me as we conquer the world's highest motorable pass in the heart of Himalayas. Today our journey is from Leh to Turtuk and finally to Thang. Join me as I share my unforgettable experience at Kardungla Pass where the adventure meets the stunning नेचुरल ब्यूटी। आज हम लोग कारदुंगला पास होके तुर्तुक होके थांग तक जाएंगे और ये जर्नी में हम वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पास है उसको क्रॉस करेंगे। अभी कारदुंगला वर्ल्ड हाईएस्ट पास नहीं है, फिर भी इसका जो चार्म है वो अलग सा है, तो वो पास हम लोग आज क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम लोग तुर्तुक होके थांग तक पहुंचेंगे। तो आज हम पेश कर रहे हैं आपको जो पहला पार्ट जिसमें हम कारदुंगला को क्रॉस करके खालसर तक पहुंचेंगे। तो प्लीज स्टे विद अस टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर एज मच। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो टू मेक आवर वीडियो अ सक्सेस। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। अभी हम लोग लेह में है। 7 तारीख को यहाँ पहुँचे थे रात को 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा सिक हो गया था। 7 तारीख तो रात को ही आए, 8 तारीख तो और कहीं नहीं निकल पाए और लेह का जो लोकल साइटसीइंग है वो भी नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमको निकलना है कारदुंगला पास की तरफ। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यही होटल पे ठहरे थे। इधर टेम्परेचर अभी रात को 2-3 हो जाता है और यही होटल में हम ठहरे थे। इसका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा। कितना सारा हाँ, होटल में भी एप्पल ट्रीज है। यू कैन सी एप्पल्स हैव, हाँ अभी भी राइप नहीं हुआ, सब एप्पल्स हो गया। तो चलिए पहले रिफ्यूलिंग करते हैं और कार को भी वॉश कर लिया। येस्टरडे, तो लेट्स गो। अभी लेह में एक पेट्रोल स्टेशन में हम लोग आ गए। अभी पेट्रोल लेना है। 00 किया, ठीक है। रेट क्या है यहाँ पर? 102। इधर रेट 102 रुपीज़। स्टिल इट इज़ 4 रुपीज़ लेस देन कोलकाता। और पेट्रोल लेने के बाद हमारा डेस्टिनेशन रहेगा कारदुंगला पास। दैट इज़ आवर फर्स्ट विजिट। वी स्किप द लोकल साइट सीइंग। तो लोकल साइट सीइंग हम लोगों ने स्किप कर डाला। और थोड़ा दे दो। सवार ग्लव्स पड़ा, सवार ग्लव्स पड़ा। 1550। We have covered 2,883 kilometers, and from here actual the hill area, that means the mountain area of Ladakh starts. So I will set it, and we have got at overall mileage of 19.3. Driving through Leh City. तो अभी हम लोग लेह सिटी होके जा रहे हैं। काफ़ी रास्ता वन वे है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और स्पीड लिमिट लेह सिटी में मैक्सिमम इज़ 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूर याद रखिए और ध्यान। तो कारगिल सिटी क्रॉस करके हम कारदुंगला रोड में चढ़ना शुरू कर दिया। We are now on the highest motorable road after Umlingla Pass. I think it's 3rd now. Previously this was the highest motorable road in the world. Roads are good till now. हम लोग कारदुंगला के लिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और अभी तक हम यहाँ पर एक व्यू पॉइंट टाइप
लोकेशन में रुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा जो ले सिटी का व्यू आपको मिलता है। यहाँ से आपको पूरा ले सिटी आप देख सकते हैं। देखो स्नो हाँ, ऊपर का जो जितना माउंटेन पिक्स है यू कैन सी ऑल आर covered। हाँ स्नो कवर्ड, तो उतना ऊपर में सभी स्नो कवर्ड है। तो जाते जाते अब जब कार्दुंगली की तरफ जाओगे आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलता है कार की विंडो से। तो देख ही सकते हैं नीचे जो ले सिटी का जो व्यू, एक ब्यूटीफुल व्यू आता है इसमें। और देखिए कितना ग्रीनरी भी है आसपास में। नाउ वी हैव स्टार्टेड टू क्लाइंब। We are climbing and climbing. लोकल जो टैक्सी वाला है वो बहुत एग्रेसिव ड्राइव करता है, तो जब भी वो पीछे आपको हॉर्न मारेगा आप उसको दे दीजिए, आप अपना मर्जी से आराम से गाड़ी ड्राइव करिए। क्योंकि हर समय वो लोग को पता है जो टेरेन कैसा है और वो यही टेरेन में ड्राइव करके वो हैबिचुएटेड है। लेकिन हम लोग जो प्लेन वाला ड्राइवर है, ऐसा सिचुएशन हम लोग को बार बार नहीं मिलता है। तो आवर ड्राइविंग टेक्निक्स आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम देम। हम लोगों को तो एक आर्मी ने गलत बोल दिया जो इधर ओवरटेक मत करना। जब ओवरटेक लेना है तो वो लोग खुशी से दे देता है, स्पेशली द ट्रक वालास, आर्मी ट्रक्स। व्हाइल वी केम फ्रॉम श्रीनगर, in most of the areas the truck people willingly gave to pass through, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो इखाने उठबो, वो जे वो ऊपर चढ़ेंगे हम लोग एकदम ऊपर, वो जो ऊपर रोड हो रहा है खारदुंगला जाने के लिए। मेरा कार में लो प्रोफाइल टायर है, वही एक हैंडीकैप है ऐसा रोड कंडीशन में। इसमें टायर पंक्चर या बर्स्ट होने का चांस रहता है क्योंकि साइड वॉल काफ़ी नीचे होता है ऐसा टाइप ऑफ टायर में। ऐसा टायर आपको बेनिफिशियल है हाईवेज़ में, और जहाँ रोड ठीक है बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है। लेकिन उसका एक ही ड्रॉबैक्स है, ऐसा रोड कंडीशन में आप स्पीड नहीं दे पाओगे। शुरू हो गया ज़्यादा से ज़्यादा रोड ऐसा ही कंडीशन, मैंने टाइम किस लिए ज़्यादा लगता है, इसीलिए डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। आपको ले से कार्दुंगला ओनली 38 किलोमीटर्स। इतना ऊंचाई तक हम चढ़े हैं, वो नीचे ले सिटी आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर जाना है हमको। यार यू कैन सी BRO का एक ऐड है यहाँ पर, तो चलिए और आगे निकलते हैं। काफ़ी ठंडा भी है, रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उतना स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम भी लगेगा। कुछ देर में आएगा आपका पुल्लू चेक पोस्ट, जहां आपको परमिट और
कार का बारे में सब कुछ एंट्री करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू कार्दुंगला पास। और ये रास्ता पूरा ही ऑफ रोड टाइप मिल रहा है, तो पता नहीं कितना देर तक ऐसा रहेगा। We are approaching South Pullu. That is a small township over here. From here, Kardungla will be another 15 kilometers. So this ride has been quite a grueling one. In fact, if the roads were good, it wouldn't having. If the roads were good, it wouldn't have to be a problem. अगर रास्ता अच्छा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पूरा ही ऑफ रोड टाइप का जर्नी था, तो एवरेज स्पीड वाज 20 से 30 किलोमीटर, क्योंकि छोटा गाड़ी है तो हम इससे ज़्यादा स्पीड नहीं ले पाए। सारा पृथ्वी, सारा इंडिया घूरे पड़ेছে। Here at Pullu, you have to enter your car number and all the details. ফোনটা কি তোমায় দিলাম? না, ও ঠিক আছে। নাও রাখো। And Kardungla is 14 kilometers from here. रोड को वाइड बना रहे, पहले एकदम सिंगल लेन टाइप रोड था, नैरो था ना, एकदम नैरो था, तो अभी वाइडनिंग का काम चल रहा है। और ये जगह पे ना बीच बीच में रास्ता टूट जाता है लैंडस्लाइड के कारण। ऐसा अभी ये लोग हम लोग ठीक कर रहे हैं। देखो देखो आइस, देखो आइस, हाँ हाँ आइस, वही तो आइस। ये देखो आइस पर इधर शायद कोई लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसके कारण रोड बीच में बंद था, फिर रास्ता खोल दिया। तो ऐसा लैंडस्लाइड और रास्ता तोड़फोड़ होता ही है ये रूट में। एक्चुअली द कार्दुंगला ट्रिप इज़ अ मिक्स ऑफ गुड रोड्स एंड बैड रोड्स एंड ऑफ रोड। तो आपको सारे टाइप का एक्सपीरियंस ये जर्नी में हो जाता है। और आप ज़्यादा अल्टीट्यूड में जब ड्राइव करोगे, अपर लेयर में आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसलिए कार का जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़रूरी होता है, आरपीएम भी ज़्यादा होता है और फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको हाई ऑल्टीट्यूड में सभी गाड़ी में फेस करना पड़ेगा आपको। फिर से क्लाइंबिंग चालू हो गया और देखो कार का एफिशिएंसी काफ़ी कम हो गया। थर्ड गियर में हम फुल एक्सीलेटर दबा दिया, फिर भी कार 40 से आगे नहीं खींच रहा है। अच्छा, दोनों तरफ स्नो है। कल शायद स्नोफॉल हुआ, क्योंकि वो हम जब लेह में एंट्री कर रहे थे तो एक चेक पोस्ट में बताया आपको कार्दुंगला में आइस मिलेगा। देखो कल रात को शायद आइस गिरा है इस जगह में, तो काफ़ी बर्फ़बारी हुआ था। सुबह में शायद आइस को क्लियर कर दिया, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी आइस का जो ट्रेसेस है दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और कार्दुंगला का जो हाइट है, आइस आपको मिलने का चांसेस काफ़ी होता है। तो फिर भी हम लोगों को आइस तो मिल गया दोनों तरफ। रास्ता में उतना आइस नहीं था, तो इसलिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी एक जगह में हम लोग रुके हैं, तो आप देख ही सकते हैं चारों तरफ स्नो है, रास्ता में स्नो ही स्नो है, क्योंकि कल रात को स्नो गिरा है यहाँ पर। We are approaching a viewpoint and there you will find a wreckage of a vehicle, जो आपको एक इंडिकेशन है जे अगर आप केयरलेसली ड्राइव करें तो आपका फेड भी ऐसा हो सकता है। देखिए एक टूटा हुआ व्हीकल यहाँ पर खड़ा कर दिया। This is another viewpoint and you can see from where we have come up. This is the lower position. From there we have come up to this point by following that
particular route. We'll be climbing further. Now we have reached the Kardungla top. Your destination is on the right. Most of the cars have parked over here, so taking a photo will be a difficult one. So our Altros have reached this particular spot. It has been a grueling ride, because although it is 38 kilometers from your Leh city, but the problem was the road condition was mostly under construction, so we took much more time to reach this particular place. If you can climb that top, you can go there, so you get eyes over. So we completed the Kardungla top. Here the temperature was -2 degree. -2 degree. So you can understand how cold it was. And it was quite crowded, so taking a photo was also quite difficult. Now we have started descending. Now our next destination will be Turtuk. There is ice on road, so very careful driving will be required. और एक एडवाइजरी, कारदुंगला टॉप में 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के ऊपर ना रुके, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी है और AMS का खतरा हो सकता है. ड्राइविंग स्लोली because there may be black ice on the road, because this side is shadow area, so snow is still there on the road. ज़्यादा सावधानी से इस साइड में डिसेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी स्नो आइस ट्रेसेस रास्ते में है, ब्लैक आइस भी हो सकता है, और इसी सिचुएशन में बहुत धीरे धीरे डिसेंड करना चाहिए, क्योंकि टायर स्लिपेज हो सकता है. तो बीच बीच में कर्पूर को भी सूख लेना चाहिए. इसमें आपको ऑक्सीजन का जो संचलन है वो अच्छा रहता है. सो आई वॉज टेकिंग सम कंफर्ट फेवर. तो उसमें क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिटेन योर ऑक्सीजन लेवल्स इन परफेक्ट कंडीशन. तो धीरे धीरे और नीचे आ गए हम लोग, और जो आइस वाला सेक्शन था, जो स्नो वाला रोड सेक्शन था, वो ख़त्म हो गया. तो अभी और डिसेंड करेंगे हम लोग. सो ग्रेजुअली वी आर डिसेंडिंग फर्दर एंड द रोड्स आर बिकमिंग बेटर. सो लेट्स होप द नेक्स्ट द रोड्स विल बी लिटिल बेटर, क्योंकि बीच बीच में बहुत ख़राब रास्ता था. तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. तो जाते जाते हम लोग डिसाइड कर लिया जे आज हम लोग नुब्रा वैली या हंडर में नहीं रुकेंगे, एकदम सीधा थांग तक जाएंगे, और थांग देखने बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमको कहाँ नाइट स्टे करना है. जो नीचे देखो रिवर आइस है, कैसे जम गया. ऑलरेडी आइस फॉर्मेशन है स्टार्टेड. अभी भी 4 घंटा लगेगा तुर्तुक पहुंचने में. इस साइड में रास्ता थोड़ा अच्छा है. वी आर अप्रोचिंग खारदुंग विलेज. आफ्टर यू डिसेंड फ्रॉम खारदुंगला, द फर्स्ट सेटलमेंट यू गेट
is Pullu, then you come to Khardung village. There you will get some basic amenities. You can stay also, or you can also get some food stalls or some refreshments if you want to take. You can see the greenery and settlement from a distance. So that is most probably the Pullu. Pullu पहले आएगा, उसके बाद खारदुंग आएगा, और ये सेटलमेंट छोड़ने के बाद शायद हंडर के पहले और बड़ा सेटलमेंट और नहीं मिलेगा. तो इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, रिफ्रेशमेंट और एनीथिंग, डू इट हेयर, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2 hours. तो हम लोग खारदुंग विलेज पहुंच गए. इधर काफ़ी ईटरीज, कैफ़ेस एंड रेस्टोरेंट्स है. तो अगर आपको खाना या रिफ़्रेशमेंट लेना है तो आप यहीं पर रुक सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं. और वापस जाने का समय या आपको कोई एकोमोडेशन चाहिए, होम स्टेज, गेस्ट हाउस भी मिलता है खारदुंग विलेज में. खारदुंग विलेज से आप जब नुब्रा की तरफ जाओगे, बीच बीच में रास्ता का वर्क इन प्रोग्रेस है और रास्ता का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ऑफ रोड की तरह. और रास्ते में काफ़ी पत्थर, स्टोन्स है, तो बहुत केयरफुल ड्राइविंग ज़रूरी है. और आपको तो पता ही है मेरा लो प्रोफाइल टायर वाला कार है, तो उसलिए और सावधानी ज़रूरी है. बीच बीच में रास्ता कुछ कुछ ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोड की तरह है. बीच बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा. लद्दाख जर्नी में अब कई सेक्शन में ऐसा लैंडस्लाइड आपको फेस करना पड़ेगा. बीच बीच में रास्ता ब्लॉक भी हो सकता है, तो आप सफिशिएंट बफर टाइम रखना ज़रूरी है. There has been landslide, so the road was closed for the time being. The BRO person cleared it and we were able to go. So we waited here for 10 minutes. और बीच बीच में रास्ता खराब नहीं, बहुत ही खराब ही हो सकता है. और इसके साथ जोड़ गया वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम हो रहा है रास्ते का, तो दोनों मिला के सिचुएशन और ख़राब हो गया. एक इधर लैंडस्लाइड, दूसरा तरफ वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये रास्ता शियोक रिवर का बगल से जा रहा है. अभी रास्ता का कंडीशन थोड़ा बहुत अच्छा हो गया और ये बहुत सीनिक वाला रास्ता है. जब शियोक नदी के पास से ये रास्ता जाता है, सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू वाइल आई एम ड्राइविंग बाय द साइड ऑफ शियोक रिवर. ब्यूटीफुल रोड और साइड में शियोक नदी, दोनों मिला के एक अलग सा फीलिंग देता है वाइल यू ड्राइव इन दिस एरिया. कुछ ही देरों में हम लोग खालसर पहुंच जाएंगे और यह जाके हम लोग फील्ड से पेट्रोल फिल कर लेंगे टैंक में, क्योंकि खालसर में पंप है, डिस्किट में शायद एक है और एक पंप भी है आसपास में. तो इधर फिल करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नुब्रा होके थांग की तरफ. सो टी मोड का IOC पंप पहुंच गए हम और इधर फिल करना है. फुल करना है सर, फुल टैंकी. ओके, ऑटो कट. हाँ, ऑटो कट. 35. इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का हाँ? टी मोड सर. टी मोड. हाँ, खालसर टी मोड. ओ यही खालसर वाला पंप है. अच्छा. टी पॉइंट बोलते हैं. अच्छा, टी पॉइंट उस साइड सियाचिन तक गया. हाँ, इस साइड सियाचिन, इस साइड फिर आपका थांग पाकिस्तान बॉर्डर जाम पड़ता है. अभी कहाँ ले से आ रहे हो? ले से आ रहे हैं. और थोड़ा दे दीजिए. 600 तक डाल दूँ? हाँ, कार्ड में पेमेंट कर. ओके सर, देख लो आप भी. तो रिफ्यूलिंग करने के बाद हम लोग थांग की तरफ आगे बढ़ गए और जितना जल्दी हो सके पहुंचने का कोशिश करें, क्योंकि शाम हो जाएगा पहुंचने में. तो इसलिए रास्ते में दूसरा किसी जगह में हम लोग नहीं रुके. सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड प्लीज़ मेक आवर जर्नी सक्सेसफुल.